बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वाला बनाए और आसानियाँ पाने वाला बनाए, और हम जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें अल्लाह ताला उन आसानियों में से भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेसिपीज़ बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लुक वाइज भी, टेस्ट वाइज भी, और बनाना नहायत ही आसान करके मैं आपको बताऊँगी। ये रेसिपीज़ जो है ना मेरी उन बहनों के लिए जो होम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं। तो आज जो मैं आपको रेसिपीज़ दे रही हूँ ना, आपने इससे रेसिपी से ना इन रेसिपीज़ से आपने शुरू करना है बिज़नेस। इसमें मैं आपको जो बताऊँगी बहुत कम कॉस्ट आएगी और प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा है। और जो मेरी बहनें अपने बच्चों के लिए देख रही हैं ये वीडियो, तो लंच बॉक्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही आसान है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत आसान तरीका करके बताऊंगी कि आपने किस किस स्टेप पे कैसे कैसे करना है। बस थोड़ी सी चेंजिंग से हम किस तरह से एक ही चीज़ से मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। माशाल्लाह देखें ये कितना बड़ा ऑर्डर था और ये मैंने बहुत कम चीज़ों से बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। आप देख रहे होंगे इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो मेरी बहनों आपने इससे शुरू करना है और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की देता रहेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। तो चलें आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने चीज़ें तैयार करके रख लेनी होती हैं। ये आपको मैं जो बता रही हूँ ये आप रख के आजकल मौसम ठंडा है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं और गर्मियों में भी आप इसको फ्रिज में रख के, ये है कि गर्मियों में इसको थोड़े दिन हम रख सकते हैं, सर्दियों में हम इसको 2 हफ्ते तक भी चला सकते हैं। अब ये देखें मैंने 1 टेबलस्पून भर के मक्खन ले लिया था और 1 टेबलस्पून भर के मैंने घी का ले लिया। एक पैन में इसको गर्म होने दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून मैदा। मैदे को हम इसको इस तरह से पकाएंगे कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से ना इसकी, देखें जब हम मैदा पकाते हैं ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। हम लेडीज़ को इतना तो पता ही होता है, ज़ाहिर बात है बिल्कुल ही अनाड़ी नहीं है आप लोग, माशाल्लाह से सब घर में कुकिंग करती हैं, अपने घर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चला रही हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमने सबसे पहले हम सॉस बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप यकीन जाने आपको ये सब देख के इतना आसान लगेगा ना कि आपका दिल चाहेगा कि आप अभी उठें और इसको बनाना शुरू कर दें। ये इतनी आसान रेसिपीज़ है ना जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगी इंशाअल्लाह ताला। अब ये देखें हम इसमें मैं 1 गिलास दूध मैंने ले लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने मैदे के लिए लिए थे, मैदे को पहले भूना। अब हम ये 1 गिलास जो दूध है ना इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करना है, एकदम से हमने सारा नहीं डाल देना। और इस पॉइंट पे आके ना हमने फ्लेम बहुत ही हल्की कर लेनी है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। हमने इसको अच्छे से मिक्स करने, स्मूथ सा हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। मैं कोशिश करूँगी कि मैंने जब जो मुख्तलिफ अपनी रेसिपीज़ में ना मैंने वीडियोस में जो आपको मैंने सॉसेस सिखाई है ना उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँ, ताकि वो आप सॉस बना के रख लेंगे ना तो यकीन माने आपके लिए ये सेल करना या बच्चों के लंच बॉक्स में देना इतना आसान हो जाएगा ना कि आप उस के लिए कुछ भी मुश्किल लगेगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। आप सेल के लिहाज से यकीन माने, ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी रेसिपीज़ हैं, मैं आपसे अपने सभी सीक्रेट्स शेयर कर रही हूँ सिर्फ इस लालच में कि आप सिर्फ मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए और उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें। मैं बस आपसे ये चाहती हूँ, मेरा और कोई मुफाद नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेरे वालिदैन के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब हम इसमें चंद मसाले लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, हाँ 1/4 टीस्पून लेना है हमने नमक ना, और 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लेंगे, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्च डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखें बिल्कुल हमने इसको फीका नहीं रखना। कुटी मिर्च मैंने 1 टीस्पून इसलिए डाली ताकि थोड़ा सा ना तीखा हो जाए, क्योंकि जब हमने इसमें दूसरी चीज़ें डालते हैं ऐड करते हैं तो फिर ये स्पाइसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब ये देखें एक टुकड़ा जो छोटा सा है ना, ये कह लें आप जो 1 टीस्पून के बराबर है एक टुकड़ा, वो चेडर चीज़ का है, और ये 2.5 टेबलस्पून के बराबर जो है ना वो मोज़रेला चीज़ है, वो हम इसमें डाल के इसको भी अच्छे से मेल्ट कर देंगे। इस वक्त जो फ्लेम है ना बहुत हल्की है, हमने इसको इतना पकाना है कि हमारी जो चीज़ है ना वो मेल्ट हो जाए। अच्छा यहाँ पे आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि जब ये आप इसको बना लें, हो सकता है आप बनाते हुए आपसे फ्लेम का थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, और ये जो हम क्रीमी सा हम ये जो बना रहे हैं ना वाइट सॉस, ये हमारी थिक हो जाए। जब ऐसा हो जाए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने इसमें पका हुआ दूध यानी कि जो बॉयल हुआ हुआ दूध होता है ना, इसको पकने के बाद भी जैसे कि आप रख देते हैं और वो गाढ़ी हो जाती है, उसमें थोड़ा सा आप दूध डाल के उसको पतला कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ ना, ये मेरी पिछली वीडियो का क्लिप है जिसमें मैंने आपको जो मैंने बेक पास्ता आपको सिखाया था,
सारा स्पेशल वगैरह पास्ता मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने ये कीमा बनाया था। ये उसी वीडियो का क्लिप है और लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी कि आप वो पास्ता किस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने ये इसलिए ऐड किया कि जो मेरी बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो सिर्फ अभी यही देख रही हैं, तो वो उनको ये बात मेरी अच्छे से समझ आ जाए कि हमने कीमा किस तरह से तैयार करना है। ये 1 किलो कीमा था और ये फ्रीज हुआ था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये कीमा जो हमारे इलाके में मिल रहा है ना, ये मिल रहा है 700 यानी 800 के करीब आप कह लें, 800 रुपये किलो मिल रहा है। ये हमारे जो स्टोर है ना, हमारे वो अच्छा वाला स्टोर, उस पे से मिल रहा है ये। तो ये 800 रुपये किलो है, लेकिन इससे मैं 1 किलो की में से बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी। ये देखिए, मैंने इसमें डाला 1 टेबल स्पून विनीगर डाला है, ½ टीस्पून लहसुन पाउडर डाला है मैंने इसमें, ½ टीस्पून अदरक पाउडर मैंने इसमें डाला है और मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ ताकि ये मेल्ट भी हो जाए और इसकी जो है ना अच्छे से भुन भी जाए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून में डाल रही हूँ उसमें लाल मिर्च पाउडर। आप इन मसालों को जो 1 टीस्पून भी डाल सकती हैं आप इसमें। लाल मिर्च पाउडर देखिए, छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ना अच्छे नहीं लगते। जो हमारे देसी खाने होते हैं ना, उसमें हम जितने मर्जी स्पाइसेस बढ़ाएं वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये थोड़ा सा जो हट के हमारे होते हैं ना खाने, जो फास्ट फूड की तरफ होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाने से ना टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है तो आप स्पाइसेस बढ़ाएं। अब ये देखेंगे, मैंने इसको अच्छे से मैं इसको बना लूँगी और इसमें से मैंने ना ½ कीमा जो है ना रिमूव कर लिया था। इसमें मैंने ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर डाल के भी मैंने इसको भून लिया था ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसको कवर करके मैं इसको अच्छे से मैंने डन कर लिया था। अब हम इसको अब इसी कीमे से मैंने कितनी चीज़ें बनाई है ना, 1 किलो कीमे से, आप देखेंगे मैं लिंक ज़रूर दूंगी, आपने वो रेसिपी भी देखनी है और आज की रेसिपीज़ देखनी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि 1 किलो कीमे में हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, हमारा प्रॉफिट किस तरह से बढ़ता है। अब ये देखिए, इसमें से मैंने ½ कीमा जो है ना मैंने निकाल लिया था और ये जो फ्राई पैन में कीमा है ना, वो मेरे उस रेसिपी में यूज़ हुआ था। अब ये जो मैंने निकाला था ना कीमा, ये वो कीमा है, ये मेरी अब की रेसिपी है। और ये देखें, अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने हल्का सा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है और ये मैं इसमें से ना ½ कीमा यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने यही किया था, मैं ½ कीमा बनाने लगी थी कि उनका जो ऑर्डर था ना, इतने में कॉल आ गई क्लाइंट की, उन्होंने और मज़ीद ऑर्डर दे दिया। तो फिर मैंने ये जो मेरा बचा हुआ कीमा था ना, जो मैंने निकाला था, फिर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। क्योंकि देखिए, अब ये जब मैंने कीमा तैयार करके रखा हुआ था, तो मेरे लिए कोई भी चीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं था। तो आप भी इस तरह से देखिए, जिस रेसिपी से मैं कीमा बना रही हूँ ना, इसी तरह से आप चिकन भी बना सकती हैं। लेकिन आपने जो मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ ना, आपने इसको जब अगर आप होम बिजनेस स्टार्ट कर रही है ना मेरी बहनों, तो आपने कीमे से बनाना है। कीमे से आपको क्या प्रॉफिट होती है कि कीमा देखें, आप जब चिकन के छोटे छोटे पीस करते हैं ना, जब क्लाइंट उसको खाता है ना, तो उसको कहीं पे आपके चिकन आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। लेकिन जब आप कीमा लेती है ना, तो वो हर जगह पहुंचता है। 1 टीस्पून देखिए मैंने कुटी मिर्च डाल दिया, ½ टीस्पून में इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ, ये देखिए ½ टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें देखिए ना, मैं मज़ीद स्पाइसेस बढ़ा रही हूँ क्योंकि क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक आपने चलना है। कीमे से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब क्लाइंट जब भी खाएगा तो उसको चिकन का टेस्ट आएगा। मैं आपको अब सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ ना कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं ना, जो कस्टमर होते हैं, या हम सब भी होते हैं ना, हमारी नफ्सियात में शामिल हो गया ये कि हमने चिकन खाना ही खाना है। तो आपने चिकन की क्वान्टिटी बढ़ानी, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालनी है। तो कीमे से आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या फ़ायदा इससे मिलता है कि क्लाइंट जब भी खाएगा उसे चिकन का टेस्ट आएगा और आपने उसमें डाला कम ही होगा, लेकिन वो उसको ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप चिकन डालते हैं तो वो जाहिर बात है, उसके बड़े बड़े पीस होते हैं, तो किसी बाइट में आता है, किसी में नहीं आता। लेकिन इससे अगर आपने काम शुरू करना है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आसान रेसिपी है। बस आपने मुझे दुआओं में याद रखना है और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। जो मेरी बहनें रिज़्क़ हलाल की इतनी स्ट्रगल कर रही हैं ना, अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, उनके रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत अता फरमाए। और बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, वो जब नवाजता है ना तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि उसे कहाँ कहाँ से रिज़्क़ आया। इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैं पढ़ती हूँ और किस तरह से अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा रहे हैं। अच्छा, मैंने ½ कीमा उसमें से रिमूव कर लिया और ये देखें, जो ½ मेरे पैन में बचा है ना, उसमें मैं डाल रही हूँ ये चॉप्ड हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, और टमाटर है और शिमला मिर्च है। अच्छा, टमाटर को ना आपने कभी भी ना सीड के साथ नहीं डालना है। आपने जब भी ऐसी चीज़ें बनानी है ना, सीड को रिमूव कर लेना है और फिर आपने उसको कटिंग करना है। सीड आपने ज़ाया नहीं करने, वो आपके जो आप सालन वगैरह बनाती हैं ना, अगर घर में बनाती हैं या कोई भी आपके पास दूसरा ग्रेवी वाला सालन आ जाता है, तो उसमें आपने वो
यूज़ कर लेना। वो आपने कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, रिस्क की कदर करेंगी ना, यकीन माने अल्लाह ताला रिस्क बढ़ाएगा। रिस्क में कमी तभी होती है जब हम रिस्क की कदर करना छोड़ देते हैं। अब ये देखें, मैं बस इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा करना है, तकरीबन 1 मिनट से भी कम, क्योंकि इस हमने ये जो हमने वेजिस डाली उसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने देना, हमने उसको इसके क्रंच जो है ना वो बाकी रखना है। बस मैं इसको थोड़ा सा बनाऊंगी और इसको साइड पे कर लेंगे जी। ये हमारी एक फिलिंग तैयार हो गई। अब ये जो मैंने फिलिंग निकाली थी ना, इसमें से हाफ, अब ये वो फिलिंग है। अब आप देखते जाएं हमने क्या क्या करना है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा डालूंगी। आप देखेंगे कि 1 किलो कीमे से हम क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। और यही जो कीमा मेरे पास बचा था, ये तकरीबन 400 ग्राम था कीमा, जो मैंने पहले स्टार्ट में लिया है, अभी जो बचा था मेरी पहली रेसिपी से। अब उसमें से ही मैं देखें कितनी चीज़ें बना रही हूँ। अब ये मैंने देखें 1 प्याली के करीब होगा ये कीमा। इसमें मैंने मैदा डाल के, इसको मैदे को आपने अच्छे से भूनना है। इसको इतना भून लेंगी आप कि इसका कच्चापन वगैरह ना सभी ख़त्म हो जाए। और फिर इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लग जाता है इसमें। आपने यहाँ घबराना नहीं है, क्योंकि जब मैदा हम डालते हैं तो पैन से चीज़ें, ये मैदा और जो भी हम चीज़ बना रहे होते हैं, चिपकने लग जाती है। यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया है, 1 कप से भी थोड़ा सा कम ही होगा। और मैं इसको इतना बना लूंगी कि ये अच्छे से पक जाए, दूध इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और ये अच्छा सा ना क्रीमी सा। देखें ये कीमे का अगर आप चखेंगी ना तो ये कीमे का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें जितनी भी फीलिंग्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं तो आपको एक पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ कि आपने ऑर्डर लेना है तो इन 3-4 चीज़ों से आप शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ से भी करते हैं ना, तो ये एक फीलिंग बना के आप रख लें, तो एक फीलिंग से भी आप बहुत से ऑर्डर ले सकते हैं। आप एक चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरी बहनों, शुरू तो करें ना, प्लीज़ शुरू करें। आप अपने पाँव पे खड़ी हों, हम सब कर सकते हैं। जब मैं कर रही हूँ और मेरी बहनें कर रही हैं तो आप भी कर सकती हैं। प्लीज़ हिम्मत से काम लें और शुरुआत करें। हर चीज़ की मुश्किल सिर्फ शुरुआत ही होती है। यकीन माने, पहला स्टेप ही मुश्किल है। पहला जब आप चढ़ जाते हैं ना, तो फिर आगे आप चढ़ते ही चले जाते हैं। आपने बस पहला स्टेप लेना है, बस ये आपने ज़हन में रखना है कि पहला स्टेप ले लिया तो आगे कामयाबी ही कामयाबी है। अब ये देखें, मैंने इसको पैन से निकाल लिया, इसको मैं साइड पे रख दूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो ये कीमा मैंने निकाला था ना, ये मैदे वाला जो कीमा हमने बनाया था, इसको थोड़ा सा अपने ठंडा होने देना है। गर्म में आपने मायोनीज़ ऐड नहीं करनी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा इसका फ्लेवर निकल कर आए। देखें, ये छोटे छोटे से सीक्रेट्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये यकीन माने, कोई भी अपने सीक्रेट्स नहीं बताता, क्योंकि अगर हम बता दें तो फिर हमारी स्पेशलिटी जो है वो तो ख़त्म हो गई ना। फिर तो वो तो हर चीज़, अब ये देखें जो चीज़ मैं बना रही हूँ ना, मुझे यकीन है ये आपको, ये रेसिपीज़ जो है ना, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, ये आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। आपको कोई भी ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपके लिए आसानी पैदा करना है। क्योंकि अल्लाह, मेरा ईमान है कि जब मैं आपके लिए आसानी करूँगी ना, मेरे लिए भी यकीनन आसानी ही आसानी होगी। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो हमने इसमें मायोनीज़ बना के मैंने इसको कीमे को तैयार कर दिया। अब इसमें से भी मैंने हाफ निकाल लेना। अब मेरी बहनों, आप देखते जाएं कि क्या छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं ना, होम बिजनेस वाली, जो हम होम शेफ़ हैं, हम करते हैं, तो इससे हमारी सेल कैसे बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है कि हम थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक लगाते हैं। अब आप ये देखें, ये 1 अंडे में से मैंने आधा किया, आधे अंडे को मैंने चॉप किया। चॉप आपने इस तरह से नहीं करना कि बिल्कुल उसका कचूमर बन जाए और आप उसको ऐड करें तो वो नज़र ही नहीं आए। आपने इसको इस तरह से रखना है कि इसके चंक्स नज़र आए। ये देखने, अब मैंने स्क्वायर टाइप के इसको आधे अंडे को काट के इसमें डाला है, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि उनको चिकन एग सैंडविच भी चाहिए और सिंपल भी चाहिए। तो आप एक ही चीज़ से किस तरह से करेंगे? अच्छा, अब ये जो मैंने टोर्टिला रैप ली है, ये जो है ना, ये स्मॉल साइज़ की है। ये बहुत आसानी से मिल जाती है। ये 15 पीस का एक पैकेट मिलता है और ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। ये तकरीबन आपको 300 रुपये का, 325 रुपये का एक पैकेट मिल जाता है। बहुत आसानी से हर बड़े स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें मैं लगा रही हूँ केचप। बीच से मैंने इसको साइड से एक कट कर लिया था। अच्छा, अब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाइट सॉस जो हमने क्रीमी बनाई थी ना, उसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है, क्योंकि इस तरह से हमारा टाइम सेव होता है, हमारा टाइम बच जाता है। अच्छा, अब हमने ये कैसे, इसको मैंने नाम दिया है, जो मैं बनाती हूँ ना, इसको मिनी मेगा रैप है ये जो मैं तैयार कर रही हूँ। अब ये देखें, इसमें मैं लगा रही हूँ अंडे वाला मिक्सचर, जो हमने अंडा डाला था। अब आप देखें, आप क्लाइंट की नफ्सियात को समझकर आपने हर चीज़ करनी है। देखें, इसमें अंडा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा मैश करके डाल देंगी ना, या ग्रेटर कर से डाल देंगी ना, तो फिर ये नज़र नहीं आएगा। आपने क्लाइंट की नफ्सियात को समझना है मेरी बहनों। मैं आप कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सही तरह से समझा पाऊँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपके लिए आसानी पैदा करूँ और आपको ठीक तरह से समझा पाऊँ, और आपको भी अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे और काम शुरू करने के लिए आपके लिए आसानियाँ बनाए। अच्छा, अब ये जो हमारा कीमा था ना, जो हमने वेजिस डाल के बनाया था, इसमें देखिए, जब आप चिली सॉस और सोया सॉस डाल के बनाते हैं ना, ये देखिए, इसका आप खा के भी देखेंगे ना, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी मैं आपको ये बता रही हूँ ना, ये फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये देखें कैसे मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही ईजीली ये हो जाता है। अब ये देखें, अब इस पर जो हमारा जो एक पे हमने फिलिंग चिकन लगा दी अंडे वाली, और एक हमने लगा
लगा दी है वेजिस वाली। अब दोनों का टेस्ट में फ़र्क है। अब ये जो तीसरा स्टेप हम ले रहे हैं ना, इसमें हमने वो पहले से हमारी लगी हुई थी, अब हमने इस पर डालनी है। ये देखें, ये है बंद गोभी। बंद गोभी को ना मैंने ग्रेटर किया, मैंने इसको कटर किया, हाथ की मदद से नहीं काटा। ग्रेटर काटने से ये मकसद है मेरा, क्योंकि जब मैं इसको लगाऊं तो ये गिरे नहीं। देखिए ग्रेटर से छोटे छोटे से पीस होते हैं ना, तो वो आसान होते हैं। जब हम कटर से काटते हैं उससे कहते हैं उसके बहुत बड़े बड़े शेप, वो हमारे बर्गर वगैरह में अच्छे लगते हैं। लेकिन जब आप ये रैप वगैरह बनाए ना, इस तरह का मिनी रैप, तो फिर आपने बड़े नहीं डालने, डाल सकते हैं आप, लेकिन आप ये ज़्यादा खूबसूरत और ईजी लगता है। आप देखें मैंने इसमें एक बॉयल अंडे का स्लाइस लगाया, और अब आप ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें आप। इसका आपको हर चीज़ में अलग फ्लेवर आएगा, अलग टेस्ट आएगा, और बहुत ही कमाल का, यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। आपको देखने से भी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि कितना आसान है। और बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स में देने चाहें तो देखें आपके बच्चों को चिकन भी मिल जाएगा, वेजिस भी मिल जाएंगी, आपके बच्चों को एग भी मिल जाएगा। अब ये मैंने दूसरी भी मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इधर मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ा दी है ताकि मेरी बहनों को अगर कोई बात समझ ना आई हो तो वो देख लें। मैंने आपके कीमती वक्त बचाने की बहुत कोशिश की है। मैंने काफ़ी जगहों पे जाके ना कैमरे की स्पीड जो है ना, वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी थी कि बस मैं आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, ताकि मेरी बहनें बहुत आसानी से पहली बार में ही ना बहुत ईजीली सब कुछ बना लें। इसका तरीका भी उसी तरह से है। देखें, एक क्लाइंट की थी कि हमें मिनी मेगा रैप चाहिए, जो हमें चाहिए कि वो अंडे के साथ हो, और एक चाहिए था, दो उन्हें चाहिए थे अंडे के साथ, दो चाहिए थे अंडे के बगैर। देखिए इसी वजह से मैंने वो दोनों कीमों को अलग अलग निकाला। आप भी सोच रही होंगी कि आप मैंने क्यों निकाला, वो रीज़न ये था क्योंकि देखिए किसी को अंडे से एलर्जी भी होती है ना, कोई नहीं भी पसंद करता, तो फिर वो हमारे हो गए 2 रैप तैयार। अच्छा, अब ये हम दूसरे तीसरा और चौथा करेंगे, ये हम विदाउट एग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसकी जो है ना, मैं फोल्डिंग का इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। एक हमने उस तरीके से फोल्ड किया, एक हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये भी आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसान लगेगा। इससे आप जब बनाएंगी ना, आपको खुद भी पता चल जाएगा कि इसमें आपने क्या क्या लगाया। ठीक, अब ये देखें, इसमें जो हमने ना सिंपल कीमा जो मैंने निकाल लिया था ना मैदे वाला, जो मैदे में हमने ये चीज़ी सा बनाया था, वो लगा दिया एक साइड पे, एक साइड पे हम ये लगा रहे हैं। ये जो वेज वाला कीमा है ना, ये आपने लाजमी लगाना है, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और वेजिस लाजमी होनी चाहिए, कोई भी आप रैप बनाएं वेजिस होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैंने किस तरह से फोल्ड किया, इसको मैंने पूरा ही फोल्ड कर दिया, और इसको मैंने बीच से जो मैंने एक लाइन कट की लगाई हुई है ना, इसका मकसद ये है कि इसको फोल्ड होने में आसानी, क्योंकि नीचे वाला तो हमने कटिंग नहीं करना, वरना वो उधर से भी खुल जाएगा। हमने सिर्फ एक साइड से कटिंग करनी है कि जब हम फोल्ड करें एक तो वो ईजिली फोल्ड हो जाए और आपको ना आसानी से हो जाए और खुले भी नहीं। अब ये देखने आप, मैंने उसमें वाइट सॉस और केचप ला के उसको मिक्स कर दिया, एक तरफ मैंने मायोनीज लगा दी। अब हम इस पर यही वेजिस वगैरह डाल रहे हैं, जो मैंने बंद गोभी ग्रेटर की मदद से की थी वही मैं इस पर डाल लूँगी। और इस पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी वेजिस, क्योंकि हमने इसमें अंडा नहीं लगाया है, तो मैं शिमला मिर्च के और मैंने इस पर टमाटर के जो स्लाइस है ना, वो मैं इस पर लगा दूंगी। अब ये देखें माशाल्लाह से ये भी कितना अच्छा तैयार हो गया, बीच में वेजिस आ गई, दोनों तरफ आ गया हमारे कीमे की कोटिंग। इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब ये मैं दूसरा भी रैप तैयार कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, मेरी एक सब्सक्राइबर है महमूद जट के नाम से, उन्होंने कमेंट किया, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। और रिजवाना नईम हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक इनकी बेटी को सेहत कामला अता फरमाए, उनके माली हालात बहुत बहुत अच्छे हो जाएं, इनके लिए आसानियों के दरवाजे अल्लाह ताला खोल दें। इनके लिए आप भी दुआ करें, इनके हालात बहुत ख़राब हैं, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, इसके दरवाजे खोल दें। और हमारे सब्सक्राइबर हैं मुबशरा यामिन इंडिया से, और नसरीन मून ये भी इंडिया से हैं, अल्लाह ताला इन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और हमारी एक सब्सक्राइबर है फातिमा फूड एंड व्लॉग के नाम से उनका चैनल है। एक है मेरी सब्सक्राइबर है शाजिया की रेसिपी यमीएस्ट, ये शाजिया का चैनल है। इनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर जाए, इन दोनों को तरक्की और कामयाबी दे। और जो भी मेरी बहनें अपना चैनल बना रही हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो, जो होम बिजनेस कर रही है उनके लिए भी आसानी हो। मिसिज नईयर हैं, उनके अल्लाह ताला रिस्क में बरकत अता फरमाए। और यहाँ पे मैं एक मेरी बहन है उनका जिक्र लाजमी करूँगी। एक माजिद अली की आईडी से मेरी बहन हमेशा कमेंट करती हैं, इनकी हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 3 महीने पहले, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो, तो इनके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला इनके मासूम बच्चों के लिए रिस्क का बेहतरीन ज़रिया बनाए। मैं इन्हें मैंने यही कहा है कि आप होम बिज़नेस शुरू करें, मैं जिस तरह से आपकी मदद कर सकी वो करना भी चाहती हैं, ये नहीं कि वो नहीं करना चाहती, वो करना चाहती हैं। और ऐसी औरतें बहुत अच्छी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ करने का सोचती हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, इनके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, इनके लिए बेहतरीन रिस्क अता फरमाए, जो इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आप सब के बेहतरीन रिस्क में इजाफा फरमाए, रिस्क के हलाल में बरकत अता फरमाए, हम सब को आसानियाँ बांटने वाला बनाए, आमीन। अब ये देखें हमने यहाँ पे दूसरा रैप भी हमारा तैयार हो गया।
और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको फोल्ड करना बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पे आप इसको जैतून भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपका क्लाइंट आपको बहुत अच्छा पे कर रहा है ना, तो प्लीज़ आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। इससे क्या होता है, क्लाइंट डिसहार्ड हो जाता है। देखिए, हम भी अपने ऊपर रख के सोचें ना कि अगर हम पे कर रहे हैं और हमें अच्छी चीज़ ना मिले तो हम कहते हैं अच्छा आइंदा तो इससे नहीं मंगवाना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया इसने। लेकिन आप ये देख रही हैं हमारे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। वेजिस भी इसमें बीच में आ गई थी और एग भी, सब कुछ इसमें आ गया। ये हम साइड पे रखेंगे। अब ये जो है ना, ये टॉर्टिला रैप जो है ना, ये बड़े साइज़ की है, फुल साइज़ की। इसको ये जो मैं सेल करती हूँ ना, इसका मेरा नाम है मेगा रैप। आपने मेगा बाइट्स की रेसिपी भी देखी होगी, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। वो भी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सेल होने वाली छोटी छोटी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। ये आप अपने मेन्यू में शामिल करें, यकीन माने आपको और कुछ सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसके बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, हमने इसी कीमे से, देख रहे हैं आपकी वही कीमा चल रहा है। अभी हमने मज़ीद कुछ ऐड नहीं करना, वही कीमे से हम देखेंगे कितने सारी रेसिपीज़ बना लेंगे। अब ये मैंने पहले जो वेजिस वाला कीमा था वो डाला, अब इसमें मैंने जो बंद गोभी है वो डाल रही हूँ। अब ये जो थोड़ा सा हमारा बच गया था ना अंडे का और चिकन का, ये डालना। अच्छा, आपने ना कोशिश करनी है कि जब भी आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए ना चीज़ें, तो आपने सॉस वगैरह जो है ना वो डिफरेंट लगानी है, मुख्तलिफ किस्म की, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और आपने ना लेयरिंग ज़रूर करनी है मुख्तलिफ चीज़ों की। आप चाहे एक ही चीज़ लगा रहे हैं ना ऊपर नीचे, उसको आप ऊपर नीचे करके दो दो देखें लगाएं। अब ये देख रहे हैं आपके, मैंने पहले भी ये वेजी और कीमे की लेयर लगाई थी, अब मैं मज़ीद लगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि जब बंदा बाइट करता है ना, उसको कटिंग करके या उसको खोल के या जैसे भी करता है, तो उसको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें मैंने सॉसेजेस डाले हैं, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको चाहें तो। अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़े तो आप ना लगाएं, उसको सिंपल बना लें। सॉसेजेस मैंने लगाए, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो ईजिली मार्केट में ये मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं लगा रही हूँ ना, ये मैंने मैदे में ना थोड़ा सा ना पानी डाल के ना एक पेस्ट सी बना ली थी। ये मेरी उन बहनों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैंने ये, हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ, मैंने सिर्फ आपके लिए ये बना के लगाई है, ताकि जो मेरी बहनें नया नया काम शुरू कर रही हैं, अभी एक्सपर्ट नहीं है, तो उनके लिए बहुत आसानी है। अभी देख रहे हैं, मैं हाथ की मदद से इसको प्रेस कर करके ये जो मैंने जितनी भी फीलिंग किया ना, उसको मैं फैला रही हूँ ताकि वो हर तरफ फैल जाए। ये देखें, और ये आराम से चिपक जाएगा। आपको इसको खुलने का या इसको कुछ भी कटिंग अगर आप बीच से करके देंगे ना, हम इसको बीच से कटिंग करके क्लाइंट को देते हैं, तो भी ये बिखरेगा नहीं, बहुत ईजीली आपका रैप तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, इस पर जो हमने चीज़ी क्रीम बनाई थी ना हमने सॉस, वो मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये रूखी फीकी सी ना रहे। हमने इस पे अच्छे तरीके से लगा देनी है। अच्छा, जब भी आप ये लगाएं ना, अगर जैसे मैंने पहले पूरी रोटी पे लगाई थी, इस पे टॉर्टिला रैप पे लगाई थी, तो आप सेंटर में थोड़ी ज़्यादा लगाएं, साइडों पे कम लगाएं, क्योंकि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सब में फैल जाती है। इस पर मैंने केचप लगाई है। अब मैं इसमें मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ जो है ना बहनों मेरी, ये है मोज़रेला और चेडर मिक्स हुई हुई। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुकानों से ये मिल जाती है, आम बेकरी से भी मिल जाती है। अगर आप ब्रांडेड नहीं लेना चाहते, अब सिंपल नहीं, ये किलो के हिसाब से मिलती है, करीब 1800 या 2000 रुपये किलो की मिक्स मिल जाती है। ये चेडर और मोज़रेला उन्होंने मिक्स करके बनाई होती है। अगर आप वैसे लेना चाहें तो वैसे भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 500 रुपये का 200 ग्राम का एक मिल जाता है ना, एक स्क्वायर पीस होता है, वो मिल जाता है। अच्छा, अब इसमें मैं यही पे लगा रही हूँ, सॉसेजेस मैंने लगा लिए हैं, मैंने जैतून लगा रही हूँ, और ये टमाटर की और शिमला मिर्च की मैंने इसको स्लाइस में कटिंग की हुई है, वो लगा ली है। अब ये जो मैं इस पे ऊपर डाल रही हूँ, ये वही क्रीमी सॉस है जो हमने सबसे पहले लेयर लगाई थी, बस इसको मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और इस पर हम लगा देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कैमरे की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ही इजीली है। देखने आप देख रहे हैं कि मैं सेंटर में जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा लगाऊंगी और साइडों पे मैं इसको हल्का हल्का लगाऊंगी, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं ना, वो खुद ब खुद ही ना फैल जाती है सब में और इजीली वो हो जाती है। आपने इन सब चीज़ों को हम रेडी करने के बाद अब आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो ये बना लिए तो ठंडा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमने इन सबको बेक करना है। अच्छा बेक मैं आपको बताऊं, बेक आप ओवन में भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें सभी चीज़ें कुक हुई में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ये जो टॉर्टिला रैप है, अगर आप लाकर रख लेती हैं और फ्रिज में रख देती हैं ना, तो फिर आपने इसको बनाने से पहले थोड़ा सा पैन में सेक लेना है। इससे क्या होगा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको इसको फोल्ड करने में आसानी होगी। अगर आप इसको बाहर रखते हैं ना, और गर्मी है तो गर्मियों में तो कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने इसको फिर बाद में बेक करना है, तो वो इजीली बेक हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये हार्ड है, तो उसको आपने एकदम से उस पर सख्ती से हाथ नहीं करना, फिर वो टूट जाएगी। आपने उसको पहले सेक लेंगे ना, वो खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी, फिर आप ईजीली उसको फोल्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ ईजीली समझ आ रहा होगा।
तो प्लीज़ आप ये देखें और उससे शुरू करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगी। आपने देख लिया होगा कि एक ही चीज़ से हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, इस रैप में मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ क्योंकि उनको एक जो रैप चाहिए था ना, वो थोड़ा सा उन्हें चाहिए था स्पाइसी था ना, इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है, तो इससे थोड़ा सा स्पाइस इसका बढ़ जाएगा। और इसी तरह से हम ये जो देखें मैदे को अंदर सिर्फ मैंने पानी डाला और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आपने इसी तरह से करके इसको आप बना लेना। तो इसको इजीली आप फोल्ड करें और हाथों की मदद से आपने इसको फैलाना है। अगर आप इसको पूरा इसको फैला के फिर ज़्यादा सारा लगाएंगी ना, तो फिर ये आपका फोल्ड सही से नहीं होगा, ये फटना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप इसको हाथों की मदद से मैं किस तरह से इसको करूँगी कि जो हमारी फीलिंग है ना सारी, ये देखें आपको महसूस भी हो रहा होगा देखने से कि कितने अच्छे से वो फैलती जा रही है। अच्छा, यहाँ मेरी एक सब्सक्राइबर है तल्लत, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, उनकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं, जो इतने उनका कहना है कि उनके में मेरी जो व्लॉग्स जो भी आते हैं, जो रेसिपीज़ होती हैं, बहुत शौक़ से देखती हैं। अल्लाह ताला उनकी अम्मी को सलामत रखे, उनके सर पे सलामत है। जिनकी भी माएँ ज़िंदा हैं, बाप ज़िंदा हैं, सबको अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और उन्होंने मुझे एक कमेंट किया, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो कमेंट भी शेयर करूँगी और आपसे अपनी वो दुआ जो मैं मखसूस दुआएँ जो मैं पढ़ती हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी। छोटा सा एक क्लिप बना के वो डालूँगी और आपको उनका कमेंट दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से मुझे बताया है कि उन्होंने मुझे वीडियो में दुआ का कहा था और वो उनका एक बहुत बड़ा मसला था कि और अल्लाह ताला ने उसको दुआओं की बरकत से किस तरह से आसान बनाया और वो हल हो गया उनका मसला। इंशाल्लाह मैं कमेंट आपको दिखाऊंगी। तो मेरी बहनों, वीडियो में आप शामिल हुआ करें, कमेंट में शामिल हुआ करें और अपने लिए दुआ का कहा करें। और प्लीज़ बहनों, आपकी जो यूज़र आईडी होती है ना, उसमें बाज़ दफ़ा USR और इस तरह से लिखा होता है, तो मुझे समझ नहीं आती है कि मैं आपके लिए जब दुआ करूँ तो मैं किस नाम से दुआ करूँ। तो आप प्लीज़ मुझे अपना नाम भी बताया करें, ताकि मैं आप देखें, मैं बहुत बड़ी गुनहगार बंदी हूँ, बहुत ही खताकार हूँ। बस मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए कुछ अगर कर सकती हूँ ना, तो मैं पर्सनली भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। ये नहीं कि नहीं करती, मैं सिर्फ वीडियो में करती, मैं पर्सनली भी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और उन सब्सक्राइबर का कैसे मसला हल हुआ है दुआ की बरकत से, और दुआओं में किस तरह से तासीर आती है, इंशाल्लाह ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ती हूँ। और देखें, टाइम में बरकत अल्लाह ताला देता है। बाज़ दफ़ा होता है हम कितने काम करना चाह रहे होते हैं और नहीं कर पाते, लेकिन बरकत होती है तो हम कितने सारे काम कम टाइम में कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हम रेसिपी की तरफ आ जाते हैं कि ये देखें, ये मैंने साथ ही इन्हीं चीज़ों से मैंने सैंडविच भी बनाने हैं। अब ये देखें, पहली जो स्लाइस था कि अच्छा, सैंडविच जब भी हम सेल के उससे बनाते हैं ना, तो हमने हमेशा 3 लेयर बनाना होता है। कभी भी आपने सिंगल सैंडविच नहीं बनाना, या तो आप 3 लेयर बनाएंगे या फिर आप 4 लेयर बनाएंगे, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। अब मैं 3 लेयर इसलिए बनाती हूँ कि एक तो ये ईजिली बन जाती है, दूसरा ये बाइट करने में भी आसान होती है। अच्छा, हमने पहले स्लाइस पे मायोनीज लगाई थी और फिर दूसरे पे हमने वो क्रीमी जो हमने पहले से बना के रख ली थी वाइट सॉस, वो लगाई है। अब इसके ऊपर ये हमने जो सिंपल कीमा था ना हमारे पास, जिसमें हमने एग नहीं डाला हुआ था, वो लगा लिया। और पहले वाले पे आपने देखा हमने जो एग वाला कीमा था ना, वो लगा लिया। इससे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है क्योंकि सॉस वगैरह से भी फ़र्क आ जाता है, तो इस वजह से ये सैंडविच भी हमारे बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं। अब आप ये देखें, इसको आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि इसको बनाना कितना आसान है। अब हम इन्हीं चीज़ों से नेक्स्ट भी एक चीज़ बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि वो भी कितनी आसान है इन्हीं चीज़ों से बनाना। अब और इस पे देखिए, कॉस्ट जो हमारी आ रही है ना, आपको अंदाज़ा देख के ही हो गया होगा कोई भी महंगी चीज़ इसमें हमने नहीं यूज़ की है। और आपको देख के अंदाज़ा ये भी हो रहा होगा कि लुक वाइज कितने अच्छे हैं, तो सेल में भी आपकी इसकी सेल भी बढ़ेगी। अगर जो मेरी बहनें काम कर रही हैं पहले से, तो वो अपने मेन्यू में इसे शामिल करें, और जो मेरी बहनें करना चाहती हैं ना, तो उनके लिए ये 2-3 रेसिपीज़ ना बेस्ट हैं। आप ये इसी से काम शुरू कर लें। आप 3 रेसिपी ये जो है ना, देखें, आप रैप बनाएं, आप सैंडविच बनाएं, इससे और एक जो मेगा बाइट्स की मैं आपको उसका लिंक ज़रूर दूंगी। आप वो बहुत सस्ती रेसिपी बनती है और बहुत आसान है। वो कहते हैं ना, अनाड़ी से अनाड़ी भी बना सकता है। अगर मेरी बहनें जो अभी शुरू कर रही हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये 2-3 रेसिपी से आप स्टार्ट लें। आपको यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सेल आइटम है। अब ये देखें, मैंने इसके किनारे जो कटिंग की है ना, मैं आपको पहले भी कटिंग का तरीका बता चुकी हूँ कि आपने इसके अच्छे से हाथों से प्रेस करके फिर आपने नाइफ़ को ना हिलाते हुए कटिंग करना है। और आप नाइफ़ जो भी नहीं, या तो फ्रूट नाइफ़ ले लें या ऐसी नाइफ़ लें जो हम कटिंग करते हैं ना। ये जो मेरे पास जो है ना, ये प्रोफेशनल नाइफ़ है, इससे हम कटिंग करते हैं तो ईजिली ये इससे आराम से, क्योंकि इसके मैं सीधे लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, इसके दांत बने होते हैं ना, दांतों से जैसे कटिंग होती है तो वो ईजिली
रेडी हो जाती है। अब ये जो हमने वाइट सॉस बनाई थी हम इस पर लगा देंगे और इस पर हम हमारे जो वेजिस है ना वो लगा दें। इसको हमने मज़ीद खूबसूरत बनाना है, मज़ीद इसका टेस्ट निकालना है। अच्छा, ये जो किनारे आपके बचे ना, तो प्लीज़ ये किनारे कभी भी आप कूड़े में डस्टबिन में ना डाला करें। मुझे पता है मेरी बहनें बहुत समझदार है, इसकी कदर करने वाली हैं, तो ये आप चिड़ियों को डाल दिया करें, छत पर, आप बरामदे में, कहीं पे भी आपकी जगह ना जहाँ परिंदे आते हैं वहाँ डाल दें। इससे आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी इंशाल्लाह ताला। अब देखें इसमें मैंने 2 लगा दिए सॉसेजेस, एक मैंने बीच में चीज़ लगा दिया और इसमें मैं डाल रही हूँ, एक बीच में मैंने जैतून का पीस लगा दिया। अब इसमें मैंने चीज़ डाल दी है। अब ये देखें ये हमारे तैयार। सबसे पहले आपने जो करना होता है ना, सब चीज़ें आप तैयार करेंगे। अब ये देखें ये मैं बना रही हूँ बेक्ड पास्ता। ये पास्ते को मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पास्ता जब भी बॉयल करती हूँ ना, मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको बॉयल कर लेती हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। फिर मैं इसका पानी जब ड्रेन करती हूँ ना, मैं इसमें दोबारा से पानी नहीं गुजारती। मैं पानी जैसे अक्सर आपको बताते हैं ना लोग कि पानी गुजार लें, ये वो, मैं इसमें से पानी नहीं गुजारती, बस मैं इसको ऐसे से ही छोड़ देती हूँ। अगर मुझे लगे कि ये जुड़ जाएगा आपस में तो थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, उससे फिर ला के रख देती हूँ। इससे पास्ते का कलर आपका बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं कि पास्ता मेरा कितना कलर अच्छा है, इसका येलो येलो सा और खिला खिला सा है। ये यही वजह, अगर आप पानी गुजार देते हैं ना तो वो आपस में बड़ा स्टिकी सा हो जाता है और जुड़ा जुड़ा सा हो जाता है और वाइट हो जाता है बिल्कुल ही। अच्छा, आपने देखा, आपने लेटे पहले पास्ता आपने लगाया, फिर आपने चीज़ लगाई, फिर चीज़ यानी जो क्रीमी चीज़ हमने बनाई थी, फिर हमने चिकन का कीमा लगाया, फिर हमने पास्ता लगाया, फिर अब हम इसके ऊपर से चीज़ डाल रहे हैं, हम इस पे वेजिस डालेंगे। देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपने लेयर लाजमी लगानी है, आपने ये बात लाजमी करनी है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हम अपनी क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। अब इसको हम खूबसूरत मज़ीद बनाने के लिए हमने देखें इस पर जो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली थी वो डाल दी है। इससे देखें जो हमने पहले चीज़ डाली ना उस पर क्रीम डाली, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि ये चीज़ और क्रीम मिक्स हो जाएगी और हमारी चीज़ जो हमें ना कम लगानी पड़ेगी। इस पर देखें जैतून डाल दिए हैं मैंने, और मैंने टमाटर जो इसमें काट के रखे थे वो लगा दिए। और देखिए मैंने ये 4 बॉक्स तैयार कर ली हैं। मैंने वीडियो थोड़ी स्किप कर दी थी, मैंने कहा फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, आपको समझ तो इंशाल्लाह आ गई, क्योंकि ये मैंने रेसिपी इससे मिलती जुलती पहले भी दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सैंडविचेस, हमारा पास्ता, हमारे जो है मेगा रैप जो है वो भी तैयार हो गए हैं, मेगा मिनी रैप भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब इन सबको अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे इसको बेक। हम इसको बेक करेंगे तकरीबन, आप अगर ओवन में कर रहे हैं, कुकिंग रेंज आपके पास, तो ऊपर वाली ग्रिल जला के सिर्फ इसको 3-3 मिनट के लिए आप बेक कर लें बस, और इसको ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए आपको मैंने पहले भी बताया, जब मैं इस पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मैं गरम गरम सभी चीज़ों को पैक कर दूँ। अब ये देख रहे हैं इनकी लुक कितनी अच्छी आ गई है, इनको हमने बेक कर दिया, हल्का हल्का सा कलर आप देख रहे हैं रैप पे भी आ गया है, सैंडविचेस की जो चीज़ वगैरह थी वो भी सभी मेल्ट हो गई है। और ये देखें अब जो मैंने जो मिनी रैप बनाए थे जो एग वाले थे वो मैंने एक बॉक्स में डाल दिए हैं, और जो मैंने दूसरे बनाए थे वो मैंने एक बॉक्स में डाल दिया, और उसके ऊपर मैं लिख भी दूंगी, आपने भी ऐसा करना है। अब ये देखें ये हमारा पास्ता भी बेक होके आ गया माशाल्लाह से, देखिए कितना अच्छा इस पे कलर आया। आप देख रहे हैं कि क्रीम और जो हमने चीज़ डाली थी ना वो देखें, उसकी लुक चेक करें आप, लग रहा है कि सभी हमने चीज़ डाली हुई है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो आपके खाने को बेहतर बनाती हैं, बेहतरीन बनाती हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो आपने मेरे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ करनी है, मुझे दुआ में याद रखना है, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आपके रिस्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।